कॉमर्स क्लासेस में बाई सुमित के द्वारा। दोस्तों आज हम आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में बताएंगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। सबसे पहले बात आती है ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन देखिए, जब भी हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस करते हैं, मतलब उन दो चीज़ों के बारे में हम अंतर लगाते हैं। पहले कैपिटल और दूसरा रेवेन्यू। कैपिटल में दो चीज़ों का हम अंतर फाइंड करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू में भी दो चीज़ों का पता लगाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आइए इसी के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। एक ऐसा खर्चा जिसका जो बेनिफिट है वो आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिले। एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में मिले, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आइए कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, परचेज ऑफ बिल्डिंग। सेकेंड, परचेज ऑफ लैंड। थर्ड, कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग। परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ ओवरहॉलिंग। इट मीन्स ये ऐसे खर्चे हैं जिनका बेनिफिट्स तो हमें एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, लेकिन ये वे खर्चे हैं जिनको हम केवल एक ही बार कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड में मिले। एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिलता हो। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल। रीसेल के पर्पज़ से अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज किया है, ख़रीदा है, उसकी जो लागत है, उसका जो खर्चा है, वो हमें, उसका बेनिफिट हमें वन अकाउंटिंग पीरियड में मिले। सेकेंड एग्जांपल देखिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे होते हैं जैसे रेंट, सैलरीज, ये भी सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। आइए अब बात करते हैं एक नए एक्सपेंडिचर के बारे में जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू कहते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं आस्थगित, हिंदी में बोलते हैं आस्थगित आयगत खर्चे। ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमें पता नहीं होता कि इनका बेनिफिट हमें कब मिलेगा। इसकी डेफिनेशन है ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमें मालूम नहीं होता कि उनका बेनिफिट का हमें कब मिलेगा। ऐसे खर्चे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं। फर्स्ट, स्पेसिफिक
एडवर्टाइजमेंट। एक एग्जांपल और देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये खर्चे भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट्स पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, मतलब जो एक बार ही प्राप्त होती है, बार बार प्राप्त नहीं होती, नॉन रिकरिंग नेचर्स की होती हैं। ठीक है, जैसे लेगेसी, जैसे आपको वसीयत में जो संपत्ति मिलती है वो सिर्फ एक बार ही मिलती है। जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस, वो भी आपको एक बार ही चुकानी पड़ती है। किसी भी जब ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में आप मेंबर बनने जाते हो तो वहाँ पर एक ही बार आप लाइफ मेंबरशिप फीस चुकाते हो, प्राप्त करते हो। तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स के अंतर्गत आती है। जैसे स्पेसिफिक डोनेशन, ये भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स के अंतर्गत आती है। पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए की जाती है, मतलब एक बार ही रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती है। आइए अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आयगत प्राप्तियां जो कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं होती वो सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। सब्सक्रिप्शन, एग्जांपल नंबर 1, सब्सक्रिप्शन इट मीन्स अंशदान, ऐसा दान बार बार में किया जा सकता है। डोनेशन, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आती है। रेंट रिसीव्ड, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंतर्गत आती है। ग्रांट्स और एंट्रेंस फीस, ये सारी प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट्स की प्राप्तियां हैं। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।